माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबो, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबो, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबो। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम ख़ार हुए तारीख़ के कुरान हो गए, और हम ख़ार हुए तारीख़ के कुरान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके बच्चों को कबूल फरमाए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए, बीमारी को दूर फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए, इस दुनिया को भी बनाए उस दुनिया को भी बनाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, वकीली मत कीजिए। तीसरा पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है। आप भी बर्बाद होने से बचिए, अपनी औलाद को भी बचाइए। कैसे आप बर्बाद होते हैं, कैसे आबाद होते हैं, ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोबारा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप भी बर्बाद होंगे, आपकी नस्ल भी बर्बाद होगी। अगर हराम कमाएंगे आप भी आबाद रहेंगे, आपकी नस्ल भी आबाद रहेगी अगर हलाल कमाएंगे। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। शराब से अपने को बचाइए, सूद से बचाइए, जुआ से बचाइए, आप भी आबाद रहेंगे, आपकी नस्ल भी आबाद रहेगी। अगर आपने शराब से, सूद से, जुआ से अपने आप को नहीं बचाया, आप भी बर्बाद होंगे, आपकी नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। 3 नमूना लेकर के आ रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट खर्च होगा। तैयार है सुनने के लिए? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब आदमी शराब पीता है तो उसकी भूख मर जाती है। जब आदमी शराब पीता है तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। और जब आदमी शराब पीता है न खून बनता है न बदन को लगता है, न खून बनता है न बदन को लगती है शराब। शराब जब पीता है आदमी तो उसका गुर्दा ख़राब हो जाता है। शराब पीने पर पेट और मैदा ख़राब हो जाता है। जब तक नशा रहता है अक़ल काम नहीं करती, अक़ल ख़राब हो जाती है। जब तक सर पे नशा रहता है अक़ल काम नहीं करती। और शराब पीने से आदमी का चेहरा ख़राब हो जाता है। 40 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। शराब का नुकसान बता रहा हूँ। शराब पीने के बाद बात पर झगड़ा होता है। शराब पीने के बाद आदमी शैतान के हाथ का खिलौना बन जाता है। इंशाल्लाह शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये तो वो हैं जो पीते ही नहीं हैं। वो लोग हाथ उठाइए जो पीने वाले। 2-4 आदमी हाथ उठाइए। खैर बेदार है, चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। जुआ से बच जाइए। जुआ से क्या होता है? एक आदमी का नफ़ा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। और जुआड़ी दूसरे के माल को हमेशा हज़म करने की फ़िक्र में रहता है। जुआड़ी जब जुआ खेलता है तो असल कमाई से महरूम हो जाता है। जुआड़ी जब जुआ खेलता है तो सोता भी है तो माल ही को देखता है। जुआड़ी जब जुआ खेलता है याद खुदा से गाफिल हो जाता है। जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है लड़ाई झगड़ा करता है। जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है रात में वो लखपति होता है, सुबह खाकपति बन जाता है। इंशाल्लाह जुआ से हमारा समाज पाक होगा। एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सूद से हमारा समाज पाक होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ सूद का नुकसान। जब आदमी सूद खाता है मिल्लत नुकसान उठाती है, उसका फ़ायदा होता है। जब आदमी सूद खाता है मार्केट पर उसका कब्ज़ा हो जाता है। माल सस्ता में नहीं मिलता, महंगा माल मिलता है। जब आदमी सूद खाता है तो महंगाई बढ़ती है। जब आदमी सूद खाता है तो 1 नंबर का बेईमान हो जाता है, दूसरे के ऊपर उसे रहम नहीं आता।
वो दूसरे की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, भले बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। सूद के बारे में एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सूद का पैसा कितना गंदा है। एक पैसा सूद का माँ से 36 बार जिना करने के बराबर है। छोटी सी मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक चोर ने घोड़ा चुराया और वो ढूंढ रहा था कि इसको बेचना है, कोई ग्राहक मिल जाए। वो बाहर निकला, चोर को चोर मिल गया। उसने कहा क्या करना चाह रहे हो? कहा घोड़ा बेचना चाहता हूँ। कहा घोड़ा ऐसे नहीं लूँगा, पहले चेक करूँगा। उसने चप्पल उसके पास रख दिया, घोड़े पर बैठा कि चेक करके आता हूँ। एक बार आया, इसको यकीन हो गया कि चेक कर रहा है। दूसरी बार गया, फिर आ गया, इसको यकीन हो गया कि चेक कर रहा है। तीसरी बार जो गया तो 9-2-11 हो गया, आया ही नहीं। अब एक तीसरे आदमी ने पूछा कि यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? ये सामने चप्पल है, चप्पल को क्या कर रहे हो? कहा कि घोड़ा क्या किया, कितने में बेचा? कहा जितने में लिया उतने ही में बेच दिया, ये नफ़ा में यही चप्पल बची हुई है। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ा अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गून तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पुत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। इंशाल्लाह सूद खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये सूद खाने वाले। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद आपको 2 पैगाम दूंगा। आप यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे इंशाल्लाह। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। 2 से 3 मिनट में निकल जाएगा। माँ के हवाले से, बहन के हवाले से, बेटी के हवाले से, बीवी के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा, बहुत खूबसूरत पैगाम, आप लोग सुन लीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो गया है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह निकल जाएगी इंशाल्लाह। ये ज़रा इधर खामोश कीजिए, इधर खामोश कीजिए। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा, जलसा समझ ही में नहीं आ रहा। बिल्किस का आपने नाम सुना है। बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आदमी भेजा कि जाकर पता करो कि बादशाह हैं या नबी है। कितनी ज़हीन औरत है, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबा से मलके बिल्किस ने आदमी भेजा, जाकर के पता करो नबी हैं कि बादशाह हैं। सोने की ईंट ले जाओ, सोने की ईंट ले जाओ, मोती को ले जाओ, मर्द को औरत का लिबास पहनाओ, औरत को मर्द का लिबास पहनाओ। देखो कि औरत मर्द को में फ़र्क करते हैं कि नहीं, तुम पर कैसी निगाह डालते हैं, गुस्से की निगाह डालते हैं या रहम की निगाह डालते हैं, मोहब्बत की निगाह डालते हैं। इसको देखना और देखना कि सोना कबूल करते हैं कि नहीं, हीरा कबूल करते हैं कि नहीं, औरत और मर्द में फ़र्क करते हैं कि नहीं, मोहब्बत की निगाह डालते हैं या गुस्से की निगाह डालते हैं, इसको देखना। कैसे देखने से क्या होगा? कहा कि अगर वो मोहब्बत की निगाह डालेंगे तो नबी होंगे, अगर गुस्से की निगाह डालेंगे तो बादशाह। हज़रत सुलेमान ने मोहब्बत की निगाह डाली, पता चल गया कि ये नबी हैं, बादशाह नहीं। और कहा कि सोने की ईंट ले जाओ, जाकर के दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक। समझ में आ गया, बादशाह होते तो सोना कबूल करते, बादशाह नहीं हैं, नबी हैं, इसलिए दौलत कबूल, रिश्वत कबूल नहीं किया। इंशाअल्लाह शादी में मोटरसाइकिल भी लेंगे, पलंग भी लेंगे, हाथ उठाइए।
हाँ इंशाल्लाह कोई भी हाथ नहीं उठाए। एक बूढ़ा हाथ उठाना चाह रहे थे, उनकी तो शादी होगी ही नहीं। पता चल गया कि नबी है। औरत को मर्द का लिबास पहना दिया, मर्द को औरत का लिबास पहनाया। कहा कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर मर्द को मर्द बता देंगे, औरत को अगर औरत बता देंगे तो इसका मतलब है नबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को कहा कि इन दोनों के हाथ में पानी डालो, हाथ धुलाओ। मर्द के जिस हाथ में पानी दिया उसी हाथ से मुंह धोया, औरत के जिस हाथ में पानी दिया उसने उस हाथ से मुंह नहीं धोया, दूसरे हाथ में पानी लिया, हाथ धोया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पकड़ लिया कि ये औरत है, वो मर्द है। हीरा दिया है पता करने के लिए कि ये बादशाह हैं या पैगंबर हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हीरे को लिया और उसमें सुराख कर दिया, धागा डाल करके पिरो दिया। पता चल गया कि ये बादशाह नहीं हैं बल्कि नबी हैं। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मिसाल लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ अता फरमाए। मिसाल लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक आदमी आया, रसूलुल्लाह को खुश कर दिया। आपने कहा कि 80 भेड़ लोगे या मेरी दुआ लोगे, 80 भेड़ लोगे या दुआ लोगे। तो कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या दुआ करेंगे। कहा कि अगर तुम भेड़ नहीं लोगे मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, अल्लाह तुमको मेरे साथ जन्नत नसीब फरमाए। उसने कहा ना बाबा, जन्नत उधार है और ये भेड़ नगद है, मुझे भेड़ ही दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 भेड़ दे दिया। उसके बाद क्या फरमाया, तुम मर्द हो करके दुनिया को कबूल करते हो, दीन को छेड़ते हो, तुमसे तो बेहतर बनु इसराइल की औरत थी। अल्लाह ऐसी होनहार औरत हमारे समाज में भी पैदा फरमाए। वो कौन सी होनहार औरत थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमसे वो बेहतर थी। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब दिया, ए मूसा आप मिस्र से जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर के चलो। मूसा अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मालूम नहीं थी। एक बुढ़िया ने बताया कि फ़लाँ जगह कब्र है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? बुढ़िया ने कहा कि मैं कब्र तो बता दूंगी, मुझे क्या इनाम मिलेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या तो 100 बकरी ले लो या मेरी दुआ ले लो। तो बुढ़िया ने कहा तुम मेरे लिए क्या दुआ करोगे? कहा ये दुआ करूँगा अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में जवान बना दे और जन्नत में मेरे साथ जगह दे दे। कहा कि मुझे 100 बकरी नहीं चाहिए, अपनी जवानी इस दुनिया में चाहिए और मरने के बाद जन्नत चाहिए। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मिसाल। जंगल में एक औरत है, किसी की बीवी है, शौहर का इंतकाल हो गया, बाल बच्चे भी नहीं हैं, समाज से निकल गई, जंगल पहुँच गई, अकेली रहती है। पूछने वाले ने पूछा तेरे साथ कोई नहीं? कहा हाँ है, जो मुर्दों के साथ रहा करता है वही मेरे साथ है। कहा तू खाती क्या है? कहा कि जो खुदा सुर्ख चोटी को खिलाता है वही मुझे भी खिलाता है। अल्लाह समाज में ऐसी होनहार माँ को पैदा फरमाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। दुश्मन ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सहाबी रसूल को घेर लिया है, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी को घेर लिया है। माँ के पास आए, माँ के पास आए, कहा कि अम्मा मुझे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है, मैं क्या करूं? तो माँ ने कहा कि बेटा अगर दुश्मन के हाथ गिरफ्तार होगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? कहा मुझे कत्ल करेंगे। कहा कि बेटा कत्ल से मत घबराओ, जो बकरी ज़बह हो जाती है खाल खींचने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह हमारे समाज को ऐसी होनहार माँ अता फरमाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। एक सहाबी के पास एक औरत आई, उसके घर में फाका था, घर में दाना नहीं था। ध्यान से सुनिए, जलसा निकल रहा है। आखिरी मिसाल पर आ रहा हूँ। कैस बिन साद सहाबी हैं, उनके पास एक औरत आई, कहा कि मेरे, ये नहीं कहा कि मेरे घर में दाना नहीं है, घर में दाना नहीं था, घर में फाका था। कितना खूबसूरत सवाल करती है। कहा कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, ये फरियाद लेकर के मेरे घर में जो चूहे हैं वो लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, मेरे घर में जो चूहे हैं वो लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। मजमे को पता भी नहीं चला। कैस बिन साद को पता चल गया कि ये औरत क्या कह रही है, पढ़ी लिखी औरत है, इशारे इशारे में बता दिया मेरे घर में फाका है, इतना फाका है कि चूहे भी लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। तो क्या फरमाया, मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो सांप की तरह दौड़ने लगेंगे। घर में दाना भी पहुंचा दिया, किसी को पता भी नहीं चला। घर में हाजत भी पूरी कर दी, किसी को पता भी नहीं चला। अल्लाह हमारे समाज को ऐसी तालीम याफ्ता औरत अता फरमाए। आपको सिर्फ 3 काम करना है। बेटी को तालीम करनी है, इंशाल्लाह करेंगे।
ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सफ़िया खुद मुसल्ला हो कि निकली किला से बाहर, लगाई चौब से एक ज़रब उस मर्दे मुसल्ला पे, ये ज़रबे दस्ते हक़ती खुल गया खाती का भंडारा, दिमागो उस्तुखा का रह गया एक बदनुमा गारा, किया हम शीरे हमजा ने वो कारे दिलाराना, क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक ज़बानों पर रहेगा जिसका अफ़साना, वो बुज़दिल है बवक्ते ख़त रए दुलाप करती हैं, मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती हैं, मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती हैं। माँ को सताने वाले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, ऐसा ही आदमी हाथ उठाया जिसका कुछ लिखा ही नहीं जाता। खैर वो गलती कर दिया है, अल्लाह का शुक्र है वो जाग रहा है। अगर वो सो जाता तो पेशाब में बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा जाती। अल्लाह का करम है जाग रहा है, इतना भी जाग रहा है ठीक ठाक है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ माँ के हवाले से। ज़िंदा रहे तो आपको खिदमत करनी है और जब मर जाए तो दुआए मग़फ़िरत करनी है। आज रहिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम दे रहा। एक आदमी था वो रात में 3 काम करता था। एक आदमी था वो रात में सिर्फ 3 काम कर, लाइन बलाइन आ रहा, जल्दी से निकल रहा। सिर्फ 7 मिनट का आपका जलसा रह गया, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में वो 3 काम करता था। इबादत करता था, दूसरा काम सोता था, तीसरा काम माँ के सर पर खड़ा हो जाता था, खिदमत करता था, तेल लगाता था, खिदमत करता था। सिर्फ 3 काम करता था। अल्लाह ने कैसा माला माल किया, नमूना दे रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल से कहा अगर कातिल का पता चलाना है तो गाय ज़बह करनी होगी, और गाय कहाँ मिलेगी? उसी यतीम के यहाँ मिलेगी। और यतीम से कहा कि जब तक गाय के बराबर ये सोना ना दे दें तब तक मत बेचना। इधर माँ की खिदमत की, उधर खुदा मिला, अल्लाह ने दुनिया ही में माला माल कर दिया। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत खूबसूरत मिसाल आ रही है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका नाम था अल्लामा ज़मख़शरी, नहव के इमाम थे। उनका पैर टूट गया। लोगों ने पूछा कि माँ के पेट से ऐसा पैर लेकर के आए हो या बाद में टूटा है? कहा कि माँ की बद्दुआ की वजह से टूटा है। कहा कि मामला क्या हुआ? कहा बचपन में मैंने एक चिड़िए को पकड़ा, उस चिड़िए के पैर में मैंने धागा बांध दिया, वो चिड़िया मेरे हाथ से छूट गई, उसे उड़ाया, वो सुराख में पहुँच गई, मैंने सोचे जोर से खींचा, उसका पैर उखड़ गया। माँ ने कहा कि तूने चिड़िया के साथ ऐसा किया, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना दे रहा। चीन में जलजला आया, एक माँ भी दब गई, एक दूध पीता बच्चा भी दब गया। माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया। 1 हफ्ता तक माँ नीचे है, 1 हफ्ता तक दूध पीता बच्चा नीचे है। मलबा जब हटाया गया तो माँ भी ज़िंदा निकली, बेटा भी ज़िंदा निकला। अब इंटरव्यू हो रहा है, माँ को पूछा जा रहा है तू कैसे ज़िंदा रह गई मलबे के नीचे 1 हफ्ता? तेरा बेटा दूध पीता कैसे ज़िंदा रह गया मलबे के नीचे? उस माँ का इंटरव्यू क्या है? अल्लाह हम सबको माँ की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। उस माँ ने इंटरव्यू दिया, जब तक मेरे पेट में पानी था, जब तक मेरे पेट में दाना था, मेरे सीने में बच्चे के लिए दूध उतरता रहा, मैं अपनी बच्चे को दूध पिलाती रही। लेकिन जब मेरे पेट का पानी ख़त्म हो गया, दाना ख़त्म हो गया, मेरा दूध आना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा जब रोने लगा, मेरे पास दूध नहीं, मुझे समझ में आया अगर दूध नहीं खून तो है। मैंने उंगली को छील दिया, उससे खून टपकने लगा, बच्चे के मुंह में डाला, उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। दूसरी उंगली को छीला, चौथी उंगली को छीला, 5वीं उंगली को छीला, 1 हाथ की उंगली को छील दिया।
दूसरे हाथ की उंगली को छील दिया, मैंने दूध की जगह खूने जिगर पिलाया, उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बेटा कहाँ है। ऐसी माँ को अगर सताएंगे अल्लाह यहाँ भी बर्बाद करेगा, वहाँ भी बर्बाद करेगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत जलवा फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।